नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जिसका असर दिख रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर एक बड़े इलाके में अच्छी खासी बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो भारी हिमपात होने जा रहा है। कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से बर्फ गिरेगी, कहाँ-कहाँ पर बारिश होगी, इन सब के बारे में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसा रहने जा रहा है मौसम का हाल। तो सबसे पहले ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी पर नज़र डालते हैं। इस समय की बात करें तो इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घने बादल उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि हिमाचल के एक बड़े इलाके में घने बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो पूरे के पूरे उत्तराखंड में बादलों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई है और यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के साथ-साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बादलों का आना-जाना शुरू हो चुका है। यानी एक बड़े इलाके में एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जबरदस्त तरीके की बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में हुई है। साथ ही साथ लद्दाख में भी मौसम खराब है। यानी आने वाले 24 से 72 घंटे तमाम इलाकों के लिए हम कह सकते हैं अलर्ट है। यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बड़ा इलाका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित हो रहा है। इस समय पूरे के पूरे पाकिस्तान पर घने बादल छाए हुए हैं और ये बादल अब हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बन रही है और ये स्थिति आने वाले दिनों में लगातार बनी रहेगी। यानी यहाँ पर जो मौसम खराब हुआ है लगातार खराब रहेगा। किस तरीके से ये स्थिति रहेगी इसके बारे में अगर जानना हो तो निश्चित तौर पर क्लाउड्स का क्या टेम्परेचर है, कितनी ऊंचाई तक बादल गए हुए हैं, उसको देखना हो तो क्लाउड टॉप टेम्परेचर देखना पड़ता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से बादल काफी ठंडे हैं, काफी ऊंचाई तक हैं, उसको देखते हैं। और यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में जबरदस्त एक्टिविटी है। यहाँ पर जो चमकदार जगह दिख रही है और नीले रंग से जो घिरी हुई है, साथ ही साथ ग्रीन कलर से जो घिरी हुई है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो अलग-अलग तापमान है। जो नीले रंग से घिरा हुआ इलाका है वो -40 डिग्री टेम्परेचर है। साथ ही साथ अगर हम दो ग्रीन इलाके की बात करें तो ये -50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर की बात होती है तो सीधा-सीधा मतलब ये होता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का सीधा-सीधा मतलब है कि अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस जीरो से नीचे जाते हैं, तो आप सीधा-सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी बड़ी ऊँचाई तक जो है क्लाउड्स हैं। सीधा-सीधा कहा जा सकता है कम से कम 6-7 किलोमीटर ऊँचाई तक बादल छाए हुए हैं। ज़बरदस्त बादल हैं और जितनी ऊँचाई तक क्लाउड्स होंगे, उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। और यहाँ पर जो एक्टिविटी है, एक बड़े इलाके में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिमालय का एक बड़ा इलाका इस समय प्रभावित है। और ये जो एक्टिविटी है वो पंजाब के ऊपर भी ज़बरदस्त तरीके से है। साथ ही साथ यहाँ जम्मू और कश्मीर के इलाके में ज़बरदस्त एक्टिविटी है और जो एक्टिविटी का मुख्य केंद्र है वो हम कह सकते हैं अगला 24 घंटा निश्चित तौर पर हिमाचल के लिए भारी पड़ने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाल के इलाके में ज़बरदस्त एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जैसलमेर से लेकर श्रीगंगानगर तक का इलाका जबरदस्त एक्टिविटी यहाँ पर रहेगी। यानी एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश होती रहेगी। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जबरदस्त बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और ये दौर कब तक रहेगा, किन-किन इलाकों को प्रभावित करेगा, इसको जानना हो तो आइए हम आपको दिखाते हैं मौसम विभाग के मॉडल्स क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आने वाले 10 दिन भारी पड़ने जा रहे हैं एक बड़े इलाके के लिए। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जो फसल खड़ी है, खास तौर पर गेहूँ की अगर हम बात करते हैं तो गेहूँ के लिए ये सिंचाई काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ सरसों के लिए भी ये काफ़ी सिंचाई के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर ओलावृष्टि हो जाती है जिन इलाकों में, वहाँ पर फसल को नुकसान होगा। तो ऐसी भी स्थिति है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिसके बारे में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है, न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन क्या कह रहा है। तो अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, यहाँ पर कश्मीर में भारी बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के इलाकों में बारिश के साथ कई इलाकों में बारिश और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी होगी। इसके अलावा कई जगहों पर हिमपात होगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर के साथ-साथ जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर कई जगहों पर बारिश
दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर पंजाब में भी मौसम खराब रहेगा, दिल्ली में भी हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश होगी। और इसके बाद की अगर हम बात करें, 6 तारीख की बात करते हैं, तो 6 तारीख को आप देखिए किस तरीके से मौसम और जबरदस्त होता चला जा रहा है। कश्मीर में जबरदस्त हिमपात जारी रहेगा। साथ ही साथ अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में जहां पर बर्फ पड़ती है उन इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा और यही स्थिति उत्तराखंड की रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एक बड़े इलाके में बारिश का सिलसिला रहेगा। और खासतौर पर उत्तरी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, वो इलाके जो पंजाब से लगे हुए हैं, हरियाणा से लगे हुए हैं, उन इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पंजाब और हरियाणा में मध्यम दर्जे की बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। और इसके बाद की अगर हम बात करें 7 तारीख की, 7 तारीख को आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर के इलाके में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। राजस्थान में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर बना रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी के साथ हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वत के तमाम जगहें जहां पर जबरदस्त बर्फबारी चल रही थी वहां पर बर्फबारी में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन बर्फबारी बंद नहीं होगी। 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। और यहां पर दो चीजें हो रही हैं, एक तरफ अरब सागर से नम हवाएं सीधा सीधा इस सिस्टम में पहुंच रही हैं, साथ ही साथ यहां पर अगर बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही हैं वो भी इसी सिस्टम में मर्ज कर रही हैं। यहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और उसका असर ये रहेगा कि पंजाब और राजस्थान के एक बड़े इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में जोरदार ठंड दिन में महसूस की जाएगी, क्योंकि घने बादल होंगे, तेज हवाएं चल रही होंगी, यानी दिन के तापमान नीचे आ जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश रहेगी। गुजरात की बात करें तो पूरे के पूरे गुजरात में रह रहकर बारिश होती रहेगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के वो इलाके जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, उन इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और अगर हम बात करते हैं कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, तो वहां रह रहकर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 9 तारीख की, यानी 8 तारीख की रात और 9 तारीख की सुबह की अगर हम बात करें तो कश्मीर के लिए काफी घातक होने जा रहा है। यहां पर हम घातक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से मौसम बिगड़ेगा वो जबरदस्त है, क्योंकि कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू के इलाके में जबरदस्त बर्फबारी और बारिश का अंदेशा है, यानी एक बड़े इलाके में जबरदस्त बारिश और बर्फबारी होगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का वो इलाका जो कश्मीर से लगा हुआ है, उन इलाकों में भी मौसम खराब रहेगा। साथ ही साथ कुमाऊं के इलाके की अगर हम बात करें तो रह रहकर यहां पर जोरदार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, साथ ही साथ राजस्थान में और इसके साथ में मध्य प्रदेश के इलाके में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका रिमझिम फुहारों से भीगता रहेगा। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के इलाके और साथ ही साथ तमिलनाडु के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 तारीख को देखिए, ये जो सिलसिला शुरू हुआ कश्मीर में वो कम नहीं हो रहा है, यानी थोड़े से इसमें कमी आएगी, लेकिन कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और ये पूरा का पूरा इलाका जो हिमाचल और उत्तराखंड का है वहां पर भी मौसम खराब रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी, पंजाब में बारिश रहेगी, हरियाणा में बारिश रहेगी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश रहेगी। विदर्भ के इलाके में रिमझिम फुहारें पड़ेंगी। साथ ही साथ कर्नाटक, तेलंगाना के इलाकों में भी मौसम खराब रहेगा। और जो ये मौसम खराब है वो मध्य प्रदेश के इलाकों को भी प्रभावित करेगा। और यहाँ एक और चीज मैं बता दूं, जो राजस्थान के इलाके हैं, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब से लगे हुए, वहां पर भी बारिश होती रहेगी। 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को आप देखिए थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होगी, और लेकिन कश्मीर घाटी में रह रहकर बारिश और बर्फबारी होती रहेगी। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश रहेगी। साथ ही साथ जो बारिश का क्षेत्र है वो विदर्भ के इलाके में पहुंच जाएगा और मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ झारखंड में भी बारिश देखी जाएगी। और इसके बाद की अगर हम बात करें, यानी हम 12 तारीख की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से बारिश तेजी पकड़ेगी। खासतौर पर जो पूर्वी भारत है उसके तमाम इलाके इस बारिश की चपेट में रहेंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कश्मीर के इलाके को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से कश्मीर में एक बार फिर से हिमपात शुरू हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में रह रहकर बारिश होती रहेगी, चाहे
पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दोनों इलाकों में बारिश रहेगी। साथ ही साथ झारखंड और बिहार के इलाकों में भी बारिश रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख की स्थिति देखें तो 13 तारीख को कश्मीर और हिमाचल के इलाकों में रह रहकर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ पंजाब का उत्तरी इलाका, वहां पर मध्यम दर्जे की बारिश, हरियाणा के इलाके में बारिश, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश, उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाके में रहेगा, लेकिन हल्की बारिश रहेगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां पर हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के इलाके के साथ साथ झारखंड और बिहार में भी झमाझम बारिश रहेगी। तो यहां हम कह सकते हैं पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका यानी आधे से ज्यादा भारत बादलों से ढका रहेगा और जबरदस्त बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 14 तारीख की, यानी जनवरी के मध्य में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल के इलाके में जबरदस्त बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, बिहार में जबरदस्त बारिश का दौर, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में जबरदस्त बारिश का दौर। इसके अलावा अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां पर भी जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर अगले 10 दिनों में जबरदस्त बारिश का सिलसिला पहाड़ी और मैदानी इलाकों में देखा जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।